आज हमारा प्लान है खारदुंगला जाने का। आज हमारे राइड का डे 8 है, तो आज हम लोग जाने वाले हैं हाईएस्ट मोटरेबल पास पे, और उसके बाद वहाँ से जाएंगे हम लोग दिस्कित, हुंदर और फिर नुब्रा वैली। आज नुब्रा वैली में स्टे करने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज लेह लद्दाख आना बोले तो मतलब हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला। सो टुडे इज़ द डे, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। सो अभी हम अपना पैकिंग एंड ऑल, पैकिंग तो हो चुकी है, गाड़ी पे सामान लोड करना है, विच इज़ रियली अ हेक्टिक टास्क। उसके बाद विल स्टार्ट, ब्रेकफास्ट करेंगे। द टाइम राइट नाउ इज़ समवट अराउंड 9:30, आई एम नॉट श्योर, फ़ोन तो है जेब में। ओके, इट्स 10, सो द टाइम इज़ 10। आज की सो वी आर ऑलमोस्ट डन विथ आवर पैकिंग, लोडिंग द बाइक्स। बहुत थक जाते हैं यार, और ये ऊपर हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। अभी हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से 5 मिनट में। तो अब हमने चेकआउट कर लिया है फाइनली, बहुत डीले के बाद। जा रहे हैं पहले फ्यूल टैंक फुल कराने, उसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर खारदुंगला देखते हैं। लेफ्ट पेट्रोल पंप। लेह में सारी की सारी दुकानें बंद दिख रही है, पता नहीं कुछ तो सीन है, क्योंकि टाइम अच्छा हो रहा है, 11 बज चुके हैं और एक दुकान खुली हुई नहीं है। कुछ ना कुछ तो इशू हुआ है। तो अभी इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा के हम निकलेंगे। वी आर ऑलरेडी क्वाइट लेट, बट आई सी सो मेनी राइडर्स, एवरीवन इज़ लीविंग एट द सेम टाइम। ऐसी जगहों पे हो ही जाता है। सोच कितना भी प्लान कर लो कि जल्दी निकलेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, पेट्रोल पंप पे भरा लेते भाई, बट इट टेक्स टाइम। आवर जर्नी फॉर खारदुंगला स्टार्टेड। यहाँ पे टैक्सी वालों के हड़ताल की वजह से सारी चीज़ें बंद है, तो अब हम देखते हैं रास्ते में कुछ मिलता है तो वो खाते हैं। अभी यहाँ तो कुछ नहीं मिल पाएगा। मैं बाइक में पावर ड्रॉप इतना अच्छे से फील हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है मैं एक्सलरेट कर रहा हूँ और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे रास्तों में काफ़ी जगह पे रेत पड़ी हुई है, जिससे हमें काफ़ी बच के चलना पड़ेगा, बिकॉज़ रेत पे गाड़ी बहुत स्लिप होती है। सो ये हमारा पहला चेक पोस्ट है जो हमें मिला है। खुद की गाड़ी है भैया? खुद की गाड़ी है जी जी, थैंक यू। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए, बस पूछा खुद की गाड़ी है क्या, हमने कहा हाँ, तो हमें जाने दिया। काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं, मैंने देखा है चेक करते हुए भी। शायद जो इनको सस्पिशियस लगते होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते होंगे। पहले मैंने सोचा था कि थर्मल पहन रहा हूँ, उसके ऊपर से विंटर लाइनर पहन रहा हूँ, उसके ऊपर से जैकेट पहन रहा हूँ तो गर्मी होगी, बट अच्छा हुआ मैंने सारी चीज़ें पहन ली थी, बिकॉज़ यहाँ पे ठंडी है ये टाइम पे भी। दोपहर के 12 बज रहे हैं एंड इट्स कोल्ड ओवर हियर। अभी हम लोग साउथ पुल्लू पहुँचने वाले हैं, बस 2 किलोमीटर दूर है साउथ पुल्लू। तो हम साउथ पुल्लू पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, शायद यहाँ पे हमें एंट्री करानी पड़ेगी। ये रहा ऊपर चेक पोस्ट, यहाँ जाके देखते हैं अभी। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो यहाँ हमें अपनी बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर की एंट्री करानी थी, जो हमने करा लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। राइड करने में कोई थकान नहीं होती है, बाइक से उतर के कुछ भी एक्टिविटी करने में ना सांस फूल जाती है। सो ये वो रास्ता है जहाँ से हम आए। नीचे बेंड्स ही बेंड्स आप देखेंगे, पूरा जिगजैग रोड से आए हम लोग। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी इतने अच्छे रोड है तो बाइक में पावर ड्रॉप से ऐसा हाल है, ऑफ रोडिंग आएगी तब क्या हाल होगा।
आज वो भी पता चल ही जाएगा। तो यहाँ से ऑफ रोड शुरू हो गया है। अब असली चैलेंज शुरू। तो वापस से ऑफ रोड आ गए। यहाँ सैडलिंग तो करनी पड़ेगी। गाड़ी अभी तो 20 के ऊपर नहीं जा रही थी, अभी ठीक हो गई है, वापस 40 तक जा रही है। Oh my God, we are here. We are at the highest motorable road. We are at Khardungla. I really can't believe this. Oh no, I see कि यहाँ पे बाइक्स ले जाना अलाउड नहीं है। सबने अपनी बाइक यहाँ पार्क कर रखी है, तो शायद हमें भी अपनी बाइक अलग से पार्क करनी पड़ेगी। Finally I am here. Finally we are here. That is the board. The highest motorable road. खारदुंगला। जैसा यहाँ से व्यू दिख रहा है, बाइक्स अलाउड नहीं है, तो हम लोग खुद जाके अपनी फ़ोटो खिंचा लेंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से। दिस इज़ डिसअपॉइंटिंग कि आप अपनी बाइक के साथ फ़ोटो नहीं ले सकते, बट या रूल्स आर मेड फॉर एवरीवन, सो इट्स ओके। नाश्ता खा लेते हैं। हाँ यार, सो वी आर फाइनली एट खारदुंगला टॉप। मोहन, यहाँ खारदुंगला पे ना अभी बैरिकेड्स लगा दिया है कि बाइक आप आगे नहीं ले जा सकते, तो यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक पिक्चर्स ऑफ योरसेल्फ बट नॉट विद द बाइक। वहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे हमने सोचा है कि फ़ोटो खिंचा लेंगे। अच्छी ठंडी है, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, बट आई एम श्योर कैमरे में कैप्चर नहीं होगा, बहुत ही कम हो रहा है, सो इट इज़ विजिबल टू अस, बट आई एम श्योर कि स्नोफॉल जो है वो आपको नहीं दिखेगा। आई टेल यू, यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग सब कुछ भूल जाते हैं, कोई क्यों और ऐसा कुछ फॉलो नहीं करते लोग। Look at these guys, they're on dirt bikes. So photos खिंचा लिए हमने, now we'll proceed further. Look at the crowd over here. तो वहाँ चल के फोटो खींचेंगे। यहाँ काफ़ी बर्फ है, that is not accessible. लोग ऊपर भी चढ़े हुए हैं, बट मेरे में तो हिम्मत नहीं है अभी ऊपर चढ़ने की। We will start डिसेंडिंग नाउ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा थोड़ा डिजीनेस लग रहा है, अभी नीचे जाते हैं, उसके बाद एवरीथिंग विल बी फाइन। तो अभी हमें स्नोफॉल मिल रहा है, ये देखिए, तो ऐसी स्नोफॉल हो रहा है, सब तो अभी दिखेगा नहीं, बट आई एम सो हैप्पी टू एक्सपीरियंस द स्नोफॉल ओवर हियर। अब थोड़ा सा बड़ा है, पहले तो बहुत ही कम था तो नज़र नहीं आ रहा था, but yes, this is my first experience of snowfall, and that too on world's highest motorable pass. I'm so happy. अब हम नीचे जाएंगे, अभी भी यहाँ भी स्नोफॉल है, अलग मज़ा आ रहा है यार सही में। ठीक है, मतलब अभी हाईएस्ट मोटरेबल रोड कर लिया है, सांस लेने में तकलीफ़ तो थी, थकान खड़े खड़े हो रही थी, बट नाउ दिस इज़ डन। अभी आगे जो चैलेंजेस है वो भी फेस कर लेंगे। तो असली ऑफ रोडिंग तो अब मिली है, ख़राब रास्ते, हाथ ठंड से पूरे जम गए। विंटर ग्लव्स लिए तो है मैंने, देखता हूँ नेक्स्ट स्टॉप पे मोस्टली मैं विंटर ग्लव्स पहन लूँगा। सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, must be due to lack of oxygen, बट इस मज़े के सामने बाकी सारी चीज़ फीकी है। आई एम रियली हैविंग द मोमेंट ऑफ माई लाइफ राइट नाउ। 2 महीने पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, एंड टुडे आई एम हियर। All good?
He is waiting for his friends. स्नोफॉल बढ़ गया है अभी, अब तो पक्का विजिबल होगा। आदिल के ऊपर ही देख लो कितना स्नो गिर रहा है। कैसा लग रहा है भाई? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्नोफॉल का, पता है। मोहन, आज के पहले स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया है तूने? अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। पहले तो एकदम कम हो रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था, अभी बहुत अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। हेलमेट हिल रहा है मेरा, मुझे डर लग रहा है गिर ना जाए। हम लोग जस्ट खारदुंगला से थोड़ा नीचे उतरे, वहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा था बट वहाँ नेग्लिजिबल था। यहाँ बहुत अच्छा स्नोफॉल हो रहा है और वेदर ख़राब हो रहा है एक्चुअली अभी यहाँ पे। थोड़े आगे ही नॉर्थ पोल है, वहाँ जाके हम अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए रुकने वाले हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज, क्योंकि आज ले सिटी में स्ट्राइक थी। तो अभी हम नॉर्थ कुल्लू पहुँच गए। वी होप कि यहाँ हमें खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए। अभी तक तो मुझे कुछ नज़र आ नहीं रहा है, आगे देखते हैं क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ये पीछे जो है खाने आने का आइटम है, तो अभी हम कुछ खाते हैं जाके। बाइक्स हम अपनी यहीं छोड़ रहे हैं। बहुत ही पेट भर के हमने अपना लंच कर लिया। अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ किसी की बाइक फंस गई है, उन्हें थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। यहाँ कुछ भी एक्टिविटी करने में सांस फूल जाती है, धक्का मारने में तो हालत ख़राब हो जाएगी, बट यस हेल्प तो करनी पड़ेगी। हेलो, अरे हाँ भाई, ठीक है यार, वेज कर दो। हाँ हाँ कर दो। ओके ओके डन। ओके चलो बाय। नो प्रॉब्लम ब्रो, सेफ जर्नी अहेड। तो बाइक निकल गई उनकी, अब आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ले लूं? थैंक यू थैंक यू। तो अभी यहाँ आर्मी का बहुत बड़ा कॉन्वॉय है और वो लोग रुके हुए हैं, तो हम बाजू से धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं खारदुंग विलेज। तो ये श्योक रिवर हमारे बाजू से बहुत ही बेहतरीन फ्लो में, और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है। पीछे एक कैंप साइट था जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो और वहीं से वो लोग शुरू करते हैं।
तो अगर आप करना चाहो तो आप नुब्रा जाते वक्त ये एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ से हमें पता करना पड़ेगा कि हमें किस तरफ जाना है। तो अभी हम यहाँ पे चाय पीने आए हैं, चाय या कॉफ़ी पी के फिर हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ हमने अभी कॉफ़ी पी ली है, एक टाइम लैप्स लिया है मैंने, इसके बाद अपलोड करता हूँ। अब हम निकल रहे हैं हुंदर की तरफ। ऊपर बहुत ही अच्छा सा पैलेस दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर वो क्या है, बट वहाँ पे सिविलियंस की भी गाड़ी लगी हुई है। एंट्री टिकट एक है, दो है सर। हाउ मच सर? 60 रुपीज़ दोनों का। तो यहाँ की एंट्री फीस है 30 रुपीज़। तो मैंने एंट्री फी तो पे कर दी है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि हम बाइक कहाँ पार्क कर सकते हैं। इन्होंने गाइड किया है कि ऊपर जा सकते हो आप बाइक लेके, तो जाते हैं ऊपर। तो ये रही मॉनेस्ट्री सामने, जाके देखते हैं अभी ऊपर कैसा व्यू है। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this so? So this is just a statue of Buddha and the real monastery is over there. So काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि वही मेन पॉइंट है पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली, बट द मेन मोनेस्ट्री इज़ दैट। आजू बाजू अगर आप देखेंगे तो इट्स ओनली सैंड। बहुत ही ब्यूटीफुल। हम अपने होटल से काफ़ी नज़दीक है, अब डायरेक्ट होटल पहुंच के बताता हूँ। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी विल बी स्टेइंग फॉर टुनाइट। हम अभी हुंदर में हैं। एज आई टोल्ड यू दिस इज़ द प्लेस वेयर वी विल बी स्टेइंग टुनाइट। यहाँ का ये डाइनिंग हॉल है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे बूफे सिस्टम और ये सीटिंग, बहुत ही क्लासी सीटिंग है। ये हमारा रूम है सबसे पहला। गाड़ियाँ हमने बस रूम के बाहर ही पार्क की है। अभी थोड़ी देर में जाएंगे मार्केट में, ऐसे ही थोड़ा टाइम पास करेंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे।